हम लोग जीतेंगे, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा है वी, जीतेंगे। क्या हो गया? फ्यूचर टाइम ना, तो फ्यूचर टाइम क्या? सेल विल। तो क्या लेंगे? सेल की विल। क्या लेंगे? वी। वी में विल कैसे लेंगे? हाँ, तो वी सेल ना, वी सेल की वी विल। क्यों? फिर से बताइए, नहीं समझ रहा हूं, क्लियर बोलिए। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कम से कम देखो, सैकड़ों बार बात बताया गया कि सेल किसके है लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए है। आई और वी के लिए क्या है? सेल है। सिंगुलर प्लूरल से सेल का मतलब नहीं है ना, इसका नंबर से, पर्सन से मतलब है कि फर्स्ट पर्सन के लिए सेल है, अब बाकी सब के लिए विल है। तो क्या होना चाहिए? वी सेल विन। क्लियर है? विल कह सकते थे कब? जब डिटर्मिनेशन दिखाना है। क्या दिखाना है? तो वहां उल्टा हो जाता है, डू की जगह डज, डज की जगह डू, और सेल की जगह विल, और विल की जगह सेल। तो एक्सेप्शनल केस है जब रेज दिखा रहे। तो क्या हो गया? दे से वी सेल विन, दे से वी सेल विन। खड़े हो जाइए। हाँ, जल्दी जल्दी करिए। तो इसी का निगेटिव बोलिए, दोनों का। दे से वी सेल विन। हाँ, दोनों का। दे डोंट से वी शैल नॉट विन। इंट्रोगेटिव में बोलिए। डू दे से शैल वी विन, डू दे से शैल वी विन। अब यहां सीक्वेंस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हम लोग एडजेक्ट इसको जैसा था वैसा इसलिए कर लिए क्योंकि हम लोग कहते हैं क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। और हम लोग जीतेंगे क्या है? फ्यूचर। क्या है? फ्यूचर है। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस मे बी एसिमिलेटेड, मे बी एसिमिलेटेड, बट पास्ट टेंस ओनली फॉलोड बाय पास्ट टेंस। अगर हमारा इसमें से क्लॉज ये पास्ट का रहता तो फिर यहां हमको सेल को क्या करना पड़ता? शुड करना पड़ता। क्या करना पड़ता? ठीक है, थोड़ा जल्दी से बता दीजिए। मान लीजिए है, नहीं है, हाँ। अब बताइए तो अफर्मेटिव में। हाँ, दे सेड। देखिए नियम से आप चले तो क्या बना? दे डिड हो जाएगा। अब डिड से। अब आपको पता है कि डिड का यूज अफर्मेटिव में नहीं होगा, डिड भी टू इसी का बन जाएगा, से का। तो हमारा क्या हो गया? सेड। क्या हो गया? सेड। क्लियर है? दे सेड। अब बताइए, हम लोग जीतेंगे। अब वी सेल नहीं होगा, सेल की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? शुड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़े? पास्ट टेंस ओनली फॉलोड बाय पास्ट टेंस। पास्ट में ना आ गए, हमारा मेन क्लॉज कहां चला गया? दोनों को एक साथ रख रहे हैं ना, तो हमारा मेन क्लॉज कहां चला गया? पास्ट में। तो पास्ट टेंस ओनली फॉलोड बाय पास्ट टेंस, यही तो बार बार कह रहा हूं। पास्ट में जब एक क्लॉज आ गया, प्रिंसिपल क्लॉज कहां चला गया? ये जब था कर दिए, ये है था, तो जैसा था वैसा रहेगा। लेकिन जब हम इसको क्या कर दिए? पास्ट कर दिए, तो अब जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके साथ जो आने वाला है, उस पैरा में जो अदर वर्ब है, सब कहां चला जाएगा? पास्ट में। तो सेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अब क्या बना हमारा? दे सेड वी शुड विन, वी शुड विन। अब यहां जो शुड है वो चाहिए वाला नहीं है, मोरल ड्यूटी वाला नहीं है। ये शुड कौन वाला है? सेल का पास्ट। सेल का शुड का आइडेंटिटी दो है, वुड का भी आइडेंटिटी। सेल का पास शुड होता है, और शुड का अपना भी मीनिंग होता है क्या? मोरल ड्यूटी। क्या होता है? ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोलिए। तो इसके बाद क्या था?
ठीक, थोड़ा हमको भी टाइम दीजिए। मेरा मानना है कि, मेरा मानना है कि, पूरा और बोल दीजिए सेंटेंस ऐड करके। ठीक, राजू इतना कमजोर है जितना होना नहीं चाहिए। क्लियर है? अब बताइए, मेरा मानना है कि, आई मीन, क्या? आई नो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, क्लियर है? कुछ भी ले तो उसके बाद क्या देना पड़ेगा की के लिए हमें? दैट। दैट कौन सा दैट आया? कंजंक्शनल दैट आया, जिसका मतलब होता है कि। एक दैट का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो, और एक दैट का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेटिव वाला वह ना। दैट इज पेन, दैट इज माई ब्रदर। चलिए, तो हो गया आई मीन या आई नो दैट राजू इतना कमजोर है जितना होना नहीं चाहिए। राजू इज टू वीक, या हम इसको कह सकते हैं देन कह ले। तो ये तो हो गया, जब टू दे दिए तो हो गया इतना ही में। टू में तो निगेटिव छिपा हुआ है ना। राजू इज टू वीक का मतलब ही हुआ कि राजू इतना कमजोर है जितना होना नहीं चाहिए। अगर राजू बहुत कमजोर कहना होता तो क्या कहते कि राजू इज वेरी वीक। क्या कहते? बात समझ रहे हैं? क्या कहते? राजू इज वेरी वीक। तो राजू इज वेरी वीक न कह दिया, आप वेरी वीक कहते तो सोचना पड़ता कि अब जितना उतना का क्या करें। नहीं नहीं, भ्रम में मत पड़िए। वेरी लगा देते तो फिर समझ रहे, राजू इज वेरी वीक। अब बदियो तो हो गया कि राजू बहुत कमजोर है। आपको कहां था कि राजू बहुत कमजोर है? आपको था कि राजू उतना कमजोर है जितना, निगेटिव आ गया ना, तो निगेटिव वाला में सदा टू आएगा, निगेटिव वाला में टू आएगा, पॉजिटिव में क्या आएगा? वेरी आएगा। अब वेरी का मीनिंग सिंपल होगा कि बहुत, हमको बहुत नहीं, इतना जितना नहीं, नहीं छिपा हुआ है। टू का मीनिंग बताइए हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, मतलब जितना नहीं होना चाहिए उतना। तो ये सब तो इसी में आ गया, जितना नहीं होना चाहिए उतना को रिप्रेजेंट कर दिया कौन? टू। स्लाइटली देखिएगा तेज से, सूरज में बहुत ज्यादा गर्मी है। द सन हैज टू एनर्जी, मतलब सन में इतना एनर्जी है जितना होना। निगेटिव हमारा इसमें छिपा हुआ है। अब इसको हमको लार्ज नहीं करना है। मैंने कहा कि जब टू हटा दोगे तब क्या करना पड़ेगा? तब जाना पड़ेगा देन में। क्या कहेंगे? राजू इज वीक का पहले बनाइए। एडजेक्टिव आपका क्या है? अब वीक का ना कॉम्परेटिव करिएगा। हाँ, तो देखो सब्जेक्ट और वर्ब में नो चेंज। हमको चेंज किसको करना है? जिसमें टू लगा हुआ है, टू हट जाएगा, और जिसमें टू लगा हुआ था वो कॉम्परेटिव में चल जाएगा। किसमें चल जाएगा? बहुत इजी है ना, हमारा टू को हटा देना है। और टू किस में लगा था? वीक में। तो वीक का क्या कर देना है? कॉम्परेटिव। तो वीक का कॉम्परेटिव क्या होगा? वीकर देन। खाली वीकर नहीं, क्या होगा? वीकर देन या मोर वीक देन, या क्या हो, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो वीकर देन या मोर वीक देन। अब वीकर में क्या होता है कि वीकर एक अलग तरह का वर्ड भी है जिसका अपना मीनिंग होता है। तो हम मोरविक कहें तो ज्यादा क्लियर है, मोरविक कहें तो इसमें कोई अंतर नहीं है, वीकर कहिए या मोरविक। चलिए क्या बताया? मोर वीक देन। अब देखिए सब्जेक्ट के अनुसार क्या ले लेंगे? ही, और साथ में क्या दे देंगे? शुड बी। अभी हो गया कि जितना होना चाहिए। तो आपका क्या बना? आई मीन दैट या आई नो दैट। मेरा मानना है, मेरा मानना है। आई मीन, आई अंडरस्टैंड। देखिए अब यहां तो ता है ती है नहीं था, लेकिन फिर भी आपने इसको किस में बनाया?
पर क्योंकि हमारा दिमाग कहता है कि मेरा मानना का मतलब मैं मानता हूं, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब परफेक्ट हो ही नहीं सकता। परफेक्ट में तो काम खत्म होता है, कॉन्टिन्यूअस में कंटिन्यू तो सब सेंस है, सेंस प्रेजेंटिव वाला है, भले ता है नहीं है ना। कि मेरा मानना है का मतलब क्या है कि मैं मानता हूं ना। आई नो का मतलब क्या है कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, यही है मेरा मानना हूं। मेरा मानना हूं कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, परफेक्ट तो यहां ता है नहीं है, फिर भी क्या है, हमारा सेंस कह दिया कि हमको इंडेफिनिट में ही क्या करना है, रहना है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाना है, परफेक्ट में नहीं जाना है। क्लियर है बिल्कुल? बैठिए। देखिए मेरा मानना है, क्या लिख दिया, आई मीन दैट, आई मीन दैट। उसके बाद क्या है कि राजू इतना कमजोर है जितना होना नहीं चाहिए। तो क्या कहेंगे कि राजू इज टू वीक, हो गया, राजू इतना कमजोर है जितना होना नहीं चाहिए। तो इतना ही कहते कि आई मीन राजू इज टू वीक, आई मीन दैट, दैट आएगा क्योंकि दो क्लाउज हो गया ना, यहां भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है, यहां भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है। तो दो सेंटेंस जब भी जुटेगा तो हमको कोई ना कोई कनेक्टर जोड़ने वाला चाहिए, समझ रहे ना। तो कनेक्टर के रूप में क्या लिए, दैट। सबसे प्रोमिनेंट कनेक्टर कौन है, देखिए कनेक्टर की कुछ सुटेबिलिटी होती है कि कहीं दैट आएगा, कहीं विच आएगा, कहीं हु आएगा, कहीं व्हेन आएगा, कहीं व्हाइल आएगा, कहीं इफ आएगा, कहीं अंटिल आएगा, कहीं टिल आएगा। सबका अपना अपना पोजीशन है, लेकिन दैट क्या है, एवरग्रीन है। दैट क्या है, एवरग्रीन है। कुछ भी कनेक्टर नहीं मिले दैट डाल दो, कुछ भी कनेक्टर नहीं मिले दैट डाल दीजिए, आपका मीनिंग हो जाएगा। क्लियर है? बाद में हम लोग स्पेसिफिकली मतलब पर्टिकुलरली अलग अलग सीखेंगे कि विच कहां आएगा, टिल कहां आएगा, अंटिल कहां आएगा, व्हेन कहां आएगा, व्हाइल कहां आएगा, बट कहां आएगा, एंड कहां आएगा, समझ रहे ना। पर्टिकुलर प्लेस सबका है, लेकिन अब भी हम लोग सारे जगह पर कनेक्टर क्या करेंगे, आंख मूंद के दैट का इस्तेमाल करके अपनी बात करेंगे, रुकेंगे नहीं। तो कनेक्टर ले लिया, आई मीन या आई नो दैट राजू इज टू वीक, यही हो गया। या दूसरा कहते क्या कि राजू इज मोर वीक देन ही शुड बी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर रहा हूं, आप बोल देना कि यही था। मेरा मानना है कि सूरज इतना गर्म है जितना होना नहीं चाहिए, सूरज इतना गर्म है जितना होना नहीं चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, राजू की जगह सन आ गया, सन इज ही होगा, सन में द लगेगा, सब्सटेंशियल हेवेनली बॉडी है ना। तो हेवेनली बॉडी में तो क्या हो जाएगा, सन, द सन, द सन इज टू हॉट, द सन इज टू हॉट। मतलब हो गया कि सूरज इतना गर्म है जितना होना, इसीलिए तो टू को अलग से बता रहा हूं कि वेरी नहीं है, ये वेरी नहीं है, सेंस वही है ज्यादा वाला, लेकिन इसमें निगेटिविटी है। अब वेरी में निगेटिविटी नहीं है। क्लियर है ना बिल्कुल? यदि हमको कहना होता कि थोड़ा बदल रहा हूं, और देखो आप हिचकना मत, एकदम स्लाइटली जैसे कहूं वैसे जवाब, गलत जवाब देने का अधिकार है ना आपको, आप गलत दीजिए, एक्यूरेट करने के लिए ही मैं खड़ा हूं। देखिए लिखा है यहां सर कि उसका, थोड़ा सोचिएगा, उसका मानना था कि, उसका मानना था कि नदी उतनी लंबी है जितना होना नहीं चाहिए। क्लियर? ठीक है, बैठे रहिएगा, बैठे बैठे बोलिएगा। देखिए इसका क्या करिएगा, उसका मानना था कि, यहां देखिए उसका मानना था से क्या पता चला, पास्ट में चल गए। अब प्रेजेंट का सवाल नहीं है, लेकिन पास्ट में भी कहां है, इंडिफिनिट में कि कॉन्टिन्यूअस में कि परफेक्ट में कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इंडिफिनिट में। तो क्या लिख देंगे, उसका, क्या लिखेंगे, ही। उसका यहां हिंदी में लग रहा है, लेकिन हम कहां लिख रहे हैं, उसका ही का ही रूप है ना, हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो अंग्रेजी में सब्जेक्ट के प्लेस पर ही होगा। यहां हिंदी में विकार आया है ना, लेकिन यहां ही होगा ना। इसको हिज हिम नहीं ना करिएगा, क्यों नहीं करिएगा, क्योंकि हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट के प्लेस पर ही होता है, हिंदी में चाहे कुछ भी आता रहे, तो ही हो गया। अब मानना था का मतलब वही करेंगे क्या, आई
आई मीन का क्या हो जाएगा V2, मी का माई, छोड़िए, क्लियर है कि देखिए अब क्या देना है, ही दे दिए ना। हमारा वर्ब क्या है, मानना था, तब मानना के वर्ब क्या होता है, अभी क्या लिखे थे, नो लिखे थे, और क्या लिखे थे, मीन लिखे थे। तो यहां क्या लिखिएगा, मीन। तो मीन लिखेंगे, V1 लिखेंगे कि V2 लिखेंगे कि V5 लिखेंगे, V2 लिखेंगे ना। तो मीन का V2 क्या होता है, मीन का मीन ही होता है। हम सेम ग्रुप वाला में मीन दिए थे, देखिएगा कैसे, उसमें नहीं है, हम बता रहे हैं ना, आगे बढ़िए। मीन का कर दीजिए मिंट, क्या कर दीजिए, मिंट। तो हो गया ही मिंट। या एक और क्या लिखे थे अभी, नो, तो नो का हो जाएगा नोन, क्या हो जाएगा, नोन। फिर क्या दीजिएगा, कनेक्टर दीजिएगा दैट। और दूसरा क्या हो गया, नदी उतनी लंबी है जितना होना नहीं चाहिए, तो क्या कहिएगा, द रिवर। अब देखिए क्या आ गया, इज होगा कि वाज होगा, तो द रिवर के साथ क्या देंगे वर्ब, नदी उतनी लंबी है। यहां तो है, लेकिन यहां हमारा क्या हो जाएगा, काहे, यहां है था तो यहां वाज काहे होगा, क्योंकि इंग्लिश में जब भी एक बार हम पास्ट में चले गए तो पास्ट टेंस ओनली फॉलोड बाय, एकदम दिमाग में रखिए बात को, 5 बार 7 बार, समझ रहे हैं ना। ये क्या एक्सेप्शन का एरिया है, तो अभी रूल न दे रहे हैं, एक्सेप्शन भी दे देंगे कि कुछ एरिया है तो वो कॉम्पिटिटिव वाले के लिए ज्यादा जरूरी होता है, उससे सवाल आता है, समझ रहे ना, कि वहां पास्ट है लेकिन बाद में वो प्रेजेंट ले सकता है, कब कब, बार बार स्पेशल फीचर बना के सामने ला रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या ला रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन जब रहेगा ना जोड़ने के लिए, तो उसमें हम पास्ट के साथ प्रेजेंट भी, लेकिन छोड़िए उसकी बात, बाद में हम लोग देखेंगे उसको। अभी जनरल रूल क्या है कि पास्ट टेंस ओनली फॉलोड बाय, तो हमारा यहां हिंदी में है कह रहे थे, लेकिन अब अंग्रेजी में हम इज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, वाज कहेंगे। तो द रिवर वाज क्या कह देंगे, सीधे हमको ज्यादा समस्या नहीं लेना है तो क्या कह देंगे, टू लॉन्ग, क्या कह देंगे, देखिए बन गया, हो गया ना, क्या बन गया, ही मीन, उसका मानना था, वो मानता था, क्या ही नोन दैट द रिवर वाज टू लॉन्ग। क्या, कौन, ये वाला, नदी उतनी लंबी है जितना होना नहीं चाहिए। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हाँ देखो देखो तो हड़बड़ाओ नहीं, हड़बड़ाओ, आप सही बोल रहे हो, लेकिन देखिए हमारे पास 2 विकल्प है ना इसको कहने का, एक टू के साथ, जब टू हटा दोगे, टू नहीं कहोगे, तब जाएगा कॉम्परेटिव में, क्लियर, दूसरा बनाएगा क्या, द रिवर क्या वाज। अब कहिए बिना टू के इसी को, ये लाइन हमारा वही रहेगा, इसका हमारे पास विकल्प है कि हम बिना टू के भी कहें, बिना टू के भी कहें। हाँ तो अब क्या कहोगे, द रिवर वाज लॉन्गेस्ट की लॉन्गर, लॉन्गर की लॉन्गर देन, कंपैरेटिव में देन रहता है ना, तो क्या हो जाएगा, लॉन्गर देन। अब रिवर के अनुसार क्या लेंगे, प्रोनाउन, हेलो, द रिवर वाज लॉन्गर देन। अब प्रोनाउन लेना है, प्रोनाउन क्या लेंगे, प्रोनाउन, रिवर के लिए हिम होगा, ही होगा, इट होगा, इट शुड बी। अब सीधे उधर क्या करना है, इट शुड, तो द रिवर वाज लॉन्गर देन इट शुड बी। अब पूरा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही मीन, ही नोन दैट द रिवर वाज लॉन्गर देन इट शुड बी। इसको न कह के इसको कहते, 2 विकल्प है ना। हमको जब वेरी का निगेटिव टू यूज करते हैं तो टू के लिए 2 तरह से बात करते हैं। देखिए 2 तरह से बात क्यों बार बार आपको समझाई जा रही है, इसलिए कि ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर क्या होता है, उसी में आप सफोकेट करने लगते हैं, बात रुकने लगती है। दूसरी बात क्या है कि टू का यूज जेंटलमैन नहीं करते, टू असभ्य स्टोलिड लैंग्वेज माना जाता है, समझ रहे ना। तो हम टू को रिप्लेस भी कर सकते हैं, टू को रिप्लेस भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट हमको सिर्फ ये दिखाइएगा कि माने हमको लिखना है कि आसमान बहुत ऊंचा है, आसमान
रुक जाइए, आसमान बहुत ऊंचा है, इसमें हमारा वो सेंस है कौन, निगेटिव वाला, कि आसमान इतना ऊंचा है जितना होना, बोलिए तो क्या क्या कहेंगे, द स्काई, हाँ ठीक है, आसमान चले कोई दिक्कत नहीं है, द स्काई इज टू हाई। अब इसमें कंपैरेटिव का जरूरत नहीं है, हम टू हटा देंगे तब कंपैरेटिव का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द स्काई इज, अब टू को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, इसको कहां ले जाएंगे, कंपैरेटिव में, तो क्या हो जाएगा, हायर देन इट शुड बी, हायर देन इट, क्लियर है ना। हमको कहना है कि तारा बहुत चमकीला है, तो क्या कहेंगे, द स्टार इज टू, क्या कहें, ब्राइट कहिए, साइन कहिए, कुछ भी कहिए। और जब इसको हम चेंज करेंगे तभी क्या हो जाएगा, द स्टार इज ब्राइटर देन इट शुड बी, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा चमकीला। तो ये तो विकल्प दे रहा हूं कि जब किसी के गुण को हमको एकदम हाइपर बोल, एकदम एक्सट्रीम पर जाके बताना होता है, और अक्सर बोलचाल में हम ऐसा बोलते हैं, इतना कमजोर हो गया है, बीमारी उमारी के बाद मान लो दोस्त मिलने गया, इतना कमजोर हो गया है, ठीक है, इसका एक स्टेप बढ़ाऊंगा अभी, समझ रहे ना, अभी कर लेंगे। देखिए क्या कहना है हमको कि थोड़ा सा स्लाइटली दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, जितना सेंटेंस लिए उसी में। मान लीजिए अभी तक हम लोग कह रहे थे कि पहाड़ बहुत ऊंचा है, अब देखो क्या हो जाएगा, द माउंटेन इज टू हाई, हमारा भेरी वाला कोई नहीं है, भेरी तो सिंपल चीज है, कोई भी यूज कर लेता है, हम जितना लिख रहे हैं सब कौन लिख रहे हैं, टू वाला, जिसमें निगेटिव छिपा हुआ है, कि जब हम कह रहे हैं कि पहाड़ बहुत ऊंचा है तो हमारा मतलब हम ये कह रहे हैं कि पहाड़ इतना ऊंचा है जितना होना नहीं चाहिए। तो हमारे पास दो विकल्प है, क्या क्या विकल्प है, हाँ बोलिए, नहीं दोनों बोलिए, द माउंटेन इज टू हाई, यही हो गया, द माउंटेन इज टू हाई का मतलब हो गया कि पहाड़ इतना ऊंचा है जितना होना नहीं चाहिए। और फिर इसको कह सकते थे कंपैरेटिव में कैसे, द माउंटेन इज हायर देन इट शुड बी, क्लियर है ना, थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ाइए, और उसी का जरूरत था आपको, उसी को देने के लिए ही प्राइमरी दिया, इसका काम तो टू से भी चल जाता। क्या कहना है कि पहाड़ इतना ऊंचा है कि कोई चढ़ नहीं सकता, कोई चढ़ नहीं सकता, क्लियर है। देखिए स्ट्रक्चर कितना अंग्रेजी आपको सुविधा देता है। अब बनाइए, क्या बनाएंगे, जल्दी बोलिए, द माउंटेन इज, क्या कहा, टू हाई, कोई एट दैट का जरूरत नहीं। देखिए दैट तभी देंगे जब उधर भी क्लाउड सेंटेंस बन रहा है, दैट कंजंक्शन है ना, तो कंजंक्शन का यूज करने का राइट आपको कब है, जब इधर भी सेंटेंस है और इधर भी, तो उधर दैट दे दीजिएगा, तो दैट के बाद सेंटेंस क्या दीजिएगा, बनाइए, कंप्लीट सेंटेंस बनाना पड़ेगा, वर्ड रखने से। तो हाँ बोलिए, कोशिश करिएगा तो समझ में आ जाएगा कि फैलिसी क्या है। द माउंटेन इज टू हाई, द माउंटेन इज टू हाई, आगे पूरा करिए, ये हो गया कि पहाड़ उतना ऊंचा है जितना होना नहीं चाहिए, या पहाड़ बहुत ऊंचा है। अब कह रहे हैं कि कोई चढ़ नहीं सकता, चुपचाप इसी पर इंफिनिटिव बना के दूसरा वर्ब क्या है, चढ़ना, दूसरा वर्ब क्या है, चढ़ना। तो द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब, बिल्कुल बस हो गया यही, द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब, पहाड़ इतना ऊंचा है कि चढ़ नहीं सकते, क्लियर है। सीधा क्या कहेंगे, साथ रहिए, बोलिए, पहाड़ इतना ऊंचा है कि चढ़ नहीं सकते, द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब, नदी इतनी लंबी है कि पार नहीं कर सकते, क्या होगा, द रिवर इज टू लॉन्ग टू क्रॉस, क्लियर है, क्लियर है ना, द रिवर इज टू लॉन्ग टू क्रॉस, क्लियर है। दूसरा विकल्प देखिए, द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब, द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब,
अब क्या कहते हैं कि द माउंटेन इज, तो वही रह जाएगा, बिना टू के भी कहते थे ना, अब बिना टू वाला में आ रहा हूं, टू से कह दिए ना। पहाड़ इतना ऊंचा है कि चढ़ नहीं सकते, मेन क्लाउड तो हमारा वही है टू वाला, तो टू वाला को हम बिना टू के भी कहते हैं, इसको बिना टू के अब कह रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब, ये था, तो क्या हो गया कि द माउंटेन इज तो वही रहेगा, टू हाई की जगह अब क्या करिए कि ये जो TOO वाला जो एडवर्बियल टू था ना, उसको बना दीजिए सो। उसको कहां चेंज करिए, अब टू और सो में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एडवर्ब है, सो भी यही सो करता है ज्यादा। तो अब हमारा क्या हो गया, टू की जगह सो हो गया, टू की जगह सो हो गया। द माउंटेन इज सो हाई, अब देखिए सो हाई, अब दे दीजिए दैट, क्या दे दीजिए, दैट, जो आप वर्ड बाई वर्ड बना रहे थे वो ये होगा, द माउंटेन इज सो हाई दैट, द माउंटेन इज सो हाई दैट। अब देखिए माउंटेन था, माउंटेन के अकॉर्डिंग क्या ले लीजिए, प्रोनाउन ले लीजिए, ठीक है ना, और प्रोनाउन लीजिएगा माउंटेन के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, माउंटेन का प्रोनाउन क्या लीजिएगा, ही सी इट में से ही लेना है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आदमी बोलने वाले सुनने वाले के लिए, सारा प्रोनाउन जो हमको चूज करना है वो कहां से चूज करना है, ही सी इट और दे से। तो माउंटेन के लिए क्या चूज करेंगे, इट चूज करेंगे, तो दैट इट, और इट के बाद स्ट्रक्चर वही रहेगा, मॉडल प्लस V1। अब यहां मॉडल, उसमें मॉडल कौन सा रखे थे, शुड, क्या रखे थे, शुड, यहां हमारा मॉडल होता है कैन, यहां हमारा मॉडल क्या होता है, इट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तब समझ में आएगा, सीरियस रहिए। इट, देखिए इट कैन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, इट कैन नॉट, वहां भी क्या कहे थे, शुड नॉट कहे थे ना, क्योंकि निगेटिव सेंस है टू में। इट कांट क्लाइंब, क्लियर, बनाइए क्या बना, ध्यान से सुनिएगा, द माउंटेन इज सो हाई दैट इट कांट क्लाइंब, रुकिए रुकिए, नीचे मुड़ी करिएगा, नहीं हम समझा पाएंगे। अब भी हमको यहां जो कहना है एकदम सीरियसली कहिए, ताकि एक बार में ही रिसीव कर लीजिए। द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब, इसका मीनिंग होगी। अब इसको हम बिना टू के कह रहे थे, तो क्या कह रहे थे, द माउंटेन इज सो हाई दैट इट कांट क्लाइंब। बड़ा क्या लग रहा है, एब्सर्ड लग रहा है, कहां एब्सर्ड लग रहा है, ध्यान दीजिए। यहां इट लिया है किसके लिए, माउंटेन के लिए, किसके लिए लिया है, इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माउंटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्लाइंब क्या है, वर्ब है, फिनाइट है, फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहां भी एक क्या बन रहा है, क्लाउज बन रहा है ना, सेंटेंस बन रहा है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो रहा है ना, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 कर रहे हैं, और इधर भी क्या था, माउंटेन इज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो तब दैट आया, यहां सही है, क्लियर है ना, दैट यहां आना सही है ना, क्यों सही है, क्योंकि दैट के बाद इधर भी क्लाउज, और क्लाउज का मतलब कहां, जहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होकर टेंस बनता है, क्लियर है। तो इधर भी हमारा टेंस बन रहा था कैसे, माउंटेन इज, और इधर हमारा टेंस कैसे बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1। इधर हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, और इधर हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, इज है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, सेंटेंस में नहीं था, कॉम्प्लीमेंट में था। इज हमारा आई एम ए टीचर, वैसे ही कह रहा है कि माउंटेन इज पहाड़ है, यू आर तो आप हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, क्लियर है। लेकिन अभी जो कहा, जहां कहना है नहीं पहुंच पा रहा हूं, बेसिक क्रिएट नहीं हो रहा है, कैसे कहते हैं, अलर्ट है ना, सुनिए ध्यान से। यहां इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहाड़ को, वर्ब क्या है, क्लाइंब, तो क्लाइंब का पहाड़ सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, चढ़ने का काम पहाड़ करेगा, पहाड़ पर न चढ़ा जाएगा, हु क्लाइंब, हु का जवाब है पहाड़, हु का जवाब क्या है, कोई, ध्यान समझिए क्या कह रहा हूं मैं। यहां जो हमारा इट है, ये इट क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट समझ रहे हैं, यहां इट सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट वाला जो नाउन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब का रूप कुछ रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब का रूप
कुछ और रहेगा। तो आप बताइए हमको अभी क्लियरली कि यहाँ इट सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट माने डूअर होता है, करने वाला, चढ़ने का काम करेगा इट। पहाड़ करेगा चढ़ने का काम कि पहाड़ पर चढ़ा जाएगा? रोटी को खाया जाएगा कि रोटी खाने का काम करेगा? तो रोटी ऑब्जेक्ट ना होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो हु का जवाब है, जो हु का जवाब है। तो हु क्लाइंब, कौन चढ़ेगा जी? तो पहाड़ चढ़ेगा। पहाड़ क्या है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है ना। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो ये गलत हो गया ना। कैसे गलत हुआ? याद करिए, सब्जेक्ट के साथ होता है क्या? मॉडल प्लस V1, और ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है? मॉडल बी प्लस V3। फ्यूचर इंडेफिनिट में मॉडल में क्या स्ट्रक्चर बताए? सब्जेक्ट में ना होता है मॉडल प्लस V3, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है? मॉडल बी प्लस V3। तो यहां हो जाएगा इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड। क्लियर है? पहाड़ इतना ऊंचा है कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। क्या बनेगा? द माउंटेन इज सो हाई दैट इट कांट बी क्लाइंब्ड। क्लियर है ना? क्लियर है ना? बात समझ रहे हैं? चलिए आइए, भागिएगा मत, क्लियर जवाब दीजिएगा एक बार में हमको। देखिए, कहा कि राजू बहुत कमजोर है। क्या कहा? राजू बहुत कमजोर है। क्या बनेगा? जल्दी बोलिए। हाँ ठीक है, राजू इज टू वीक। बिना टू के क्या बनेगा? राजू इज सो, कहां गए थे? डबल टू वाला में, इसमें हुआ था सो किसमें हुआ था जी? जिसमें क्लॉज भी था कि राजू इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। हाँ, इसमें तो कंपैरेटिव वाला था ना। तो क्या कहेंगे? राजू इज वीकर देन ही शुड बी। क्लियर? अब देखो क्या होगा। राजू इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब बनाइए, बोलिए। राजू इज टू वाला पहले बोलिए ना। राजू इज टू वीक टू वॉक। हुआ कि नहीं हुआ? दैट लगेगा जब टू नहीं लगेगा। क्लियर? हम अपने नियम के अकॉर्डिंग क्या बना रहे हैं? टू वाले फ्रेम में, ये वाले फ्रेम में क्या बनेगा? राजू बहुत कमजोर है, राजू इज टू वीक। राजू इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। क्या हो जाएगा? राजू इज टू वीक, खाली लगा दीजिए टू वॉक। राजू इज टू वीक टू वॉक। अब इसका करेंगे क्या? राजू इज, अब टू को हटाएंगे तो टू की जगह क्या आएगा? सो वीक। इस टू को क्या करना है? दैट। ध्यान रखिए, जो डबल टू वाला में इस टू को सो बनाना है, इस टू को दैट बनाना है, और दैट के बाद क्या करना है? यहां से फिर सब्जेक्ट को उठाना है। बाकी वर्ब यहां बच गया ना। इस सब्जेक्ट को वर्ब से एग्रीमेंट करा देना है। कौन आधार पर एग्रीमेंट कराना है? मॉडल प्लस V1 पर। इस पर क्लियर है ना? टेंस भी क्लियर है, नाउन भी क्लियर है, वर्ब भी क्लियर है। दैट के बाद उधर सेंटेंस बना देंगे। तो कैसे बनेगा? राजू के लिए प्रोनाउन क्या लेंगे? ही। क्या लेंगे? ही। फिर डजंट कैसे? मॉडल प्लस V1 में जाना है, कैन से बनाना है। हाँ, ही कांट। क्या? क्यों भी? यहां तो सब्जेक्ट है ही, यही तो अंतर दिखा रहा हूं। पहले क्यों बताया था मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? अब यहां डिसाइड करिए कि ही कैन नॉट वॉक होगा कि ही कांट बी वॉक्ड होगा, क्योंकि ही यहां सब्जेक्ट हो गया। वॉक, हु वॉक। किसके टहलने की बात हो रही है? राजू की। तो यहां राजू सब्जेक्ट था, वहां पहाड़ सब्जेक्ट नहीं था। तो अंतर देखेंगे, सब्जेक्ट रहेगा तो मॉडल प्लस V1 में रहेंगे, आज सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो मॉडल प्लस B प्लस
V3 में जाएंगे। मॉडल हमको सदा कैन ही इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? कैन ही इस्तेमाल करना है। एक और जहां गलती करते हैं जनरली, उसको देख लीजिए, क्या कि ये इज है। क्या है? इज है। अब इसकी जगह क्या होता कि राजू इतना कमजोर था, तो अब क्या हो जाता? वाज हो जाता। क्या हो जाता? अब यहां इस इज की जगह क्या लिख देते? वाज लिख देते। तो अब ये हमारा जो कैन है वो क्या हो जाता? कुड। पास्ट टेंस ओनली फॉलोड बाय पास्ट टेंस कुडंट। अब कुडंट हो जाएगा। पहले क्या था? कैन नॉट था। क्यों कैन नॉट था? क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज भी प्रेजेंट में था, इज था। अब यहां हम इज की जगह वाज भी कह सकते हैं ना। हम गए थे देखने, तो वो राजू इतना कमजोर था कि चल, तो व्हेन आई वेंट टू सी, जब मैं उसको देखने गया था, ही वॉज टू वीक टू वॉक, या ही वॉज सो वीक दैट ही कुडंट वॉक। अब कुडंट हो जाएगा ना। बात समझ रहे हैं? तो दो चीज का ध्यान रखना है। जो टेल बन रहा है दैट के बाद जो सेकंड क्लॉज बन रहा है, उस सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट सदा कौन होगा? जो मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है उसी का प्रोनाउन होगा। और जो यहां वर्ब बच जाएगा उसका एग्रीमेंट करा देना है। समझ रहे हैं ना? क्या? क्यों लगेगा? सब्जेक्ट नहीं रहता तब ना। यहां पर ही क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया ना। तो सब्जेक्ट वाला में क्या करना है? मॉडल प्लस V1। तो क्या कर दिया? कैन नॉट वॉक। अगर यहां ही की जगह क्या रहता? ये सब्जेक्ट न होके ऑब्जेक्ट रहता, तब हो जाता कैन नॉट बी वॉक। कैन नॉट बी, क्योंकि दिमाग में पहले से ये प्रीवियसली पुट है ना आपको कि मॉडल प्लस V1 होता है सब्जेक्ट के साथ, अब मॉडल B प्लस V3 होता है ऑब्जेक्ट के साथ। क्लियर है? तो इसमें पूरी क्लैरिटी नहीं आई। अब भी हम लोग थोड़ा सा काम इस पर और करेंगे। लिखिए और इसी को करके आइए। थोड़ा और अर्ली आ जाइए। 8 बजे एकदम एक्यूरेट शुरू कर देंगे, 9 बजे छोड़ देंगे। लिखिए सर, नदी बहुत चौड़ी है। बहुत का मतलब यहां वेरी नहीं है, हमारा सभी बहुत क्या है? टू वाला है। नदी बहुत चौड़ी है। नदी बहुत चौड़ी है। दूसरा लिखिए, नदी इतनी चौड़ी है कि पार नहीं कर सकते। नदी बहुत चौड़ी है। नदी इतनी चौड़ी है कि पार नहीं कर सकते। मैं बोलता जा रहा हूं, दोनों को दोनों तरह से बनाना है। देखिए पहला क्या हो गया आपका? नदी बहुत चौड़ी है। द रिवर इज टू ब्रॉड। द रिवर इज टू ब्रॉड। दूसरा क्या बनेगा? द रिवर इज टू ब्रॉड टू क्रॉस। टू से बना लिए, फिर बिना टू से बनाइए दोनों। अब दोनों बनेगा तो एक में सो लगेगा, एक में कंपैरेटिव लगेगा ना। क्लियर है ना? किसमें सो लगेगा, किसमें कंपैरेटिव जाएगा पता है? सिंपल वाला में जहां सिंगल सेंटेंस है, रिवर बहुत चौड़ी है, वो जाएगा किसमें? कंपैरेटिव में। आज जिसमें क्या आ गया? डबल वर्ब आ गया कि नदी इतनी चौड़ी है, पार करना भी आ गया, तो डबल वर्ब वाला में सो दैट में जाना है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए, सूरज बहुत गर्म है। सूरज बहुत गर्म है। सूरज बहुत गर्म है। सूरज बहुत गर्म है। फिर लिखिए, सूरज इतना गर्म है कि कह नहीं सकते। सूरज इतना गर्म है कि कह नहीं सकते। फर्स्ट लिखिए, चाय बहुत गर्म था। चाय बहुत गर्म था। चाय बहुत गर्म था। नेक्स्ट, चाय इतना गर्म था कि पी नहीं सकते। चाय इतना गर्म था कि पी नहीं सकते। पी नहीं सकते। दीपक बहुत तेज है। दीपक बहुत तेज है। दीपक बहुत तेज है। दीपक इतना तेज है कि फेल नहीं हो सकता। दीपक इतना तेज है कि फेल नहीं हो सकता।
दीपक इतना तेज है कि फेल नहीं हो सकता, फेल नहीं हो सकता। क्लियर है? बना देंगे। सब टू से भी बनेगा और बिना टू से भी बनेगा। कुछ अपने से सेंटेंस इमेजिन करिएगा ऐसा बोलचाल में, ये चीज इतना है कि ऐसा हो नहीं सकता, और इसको हम लोग टू से ही बनाएंगे। ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड। BROAD, ब्रॉड। आओ कोई मीनिंग चाहिए तो लीजिए।